जो लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, उन लोगों को आप भी समझाएं और वो लोग भी आप यहाँ से समझें कि उमर अब्दुल्ला सरकार यहीं से सोच लीजिए कितनी मुसीबतों से निकल रही है, कितना हालात यहाँ पे हैं कि एक एमएलए को शरेआम दिन दिहाड़े पीएसए लगा के जेल में डाल दिया गया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या एक डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार की कहीं कदर है? एक चुने हुए लोगों का मैंडेट जो आया है, उस मैंडेट की कदर क्या यहाँ एलजी सरकार के पास है? अगर है तो मैं आज भी एलजी साहब से अपील करूंगा कि मिराज मलिक का जो पीएसओ है इसको रिवोक करिए और उसको बाहर आने दीजिए, और बात रखने का हक सबको है। और अगर बदतमीजी की बात है तो फिर हर उस आदमी पे, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे है, वो अगर गाली गलौज करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो उसके ऊपर भी पीएसए लगता है। जो है ब्यूरोक्रेसी का और लेजिस्लेटर्स का अच्छा नहीं है, इससे जम्मू कश्मीर का भला नहीं होने वाला। बट मैं एक चीज कहूंगा कि हरमिंदर सिंह एक नौजवान है और बड़ी दूर मैं पर्सनली जानता हूँ, एक अच्छे परिवार से है, और अगर उसने दूर जाना है तो इस कंट्रोवर्सी को उसको अवॉइड कर सकता था, लेकिन उसने नहीं, इस कंट्रोवर्सी में पड़ गया, बीजेपी के हाथों में चढ़ गया और एक गलत चीज में उलझ गया। और ये वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमने यहाँ, आपने भी देखे, आप तो छोटे हैं अभी, हमने वो भी लोग देखे हैं यहाँ IAS अफसर, जब भी वो पॉलिटिक्स में पढ़े, राजनीति में पढ़े, तो उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया। इसलिए ये चीजें मैं फिर भी ऑफिसरों को मैं हमेशा अपनी बाइटों में कहता हूँ कि मुलाजम है, वो किसी पार्टी का वर्कर नहीं है, और ऑफिसर भी किसी पार्टी का वर्कर नहीं है। और ये चीज जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, इसको अवॉइड किया जा सकता था। सुनिए, ये अवॉइड किया जा सकता था और इसको बातचीत से निपटाया जा सकता था, और इतना कोई मुश्किल नहीं था। अगर रविंद्र साहब को प्रॉब्लम थी तो वो सीएम साहब के पास जाते, कहते सर मुझे ऐसे हो रहा है, मतलब 100 तरीके थे। लेकिन आज इसको डिस्कस करने का फायदा नहीं। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि हरमिंदर सिंह ने को यहाँ नुकसान हुआ है और मिराज मलिक को फायदा हुआ है। लीडर जितनी बार जेल में जाता है फिर उससे बड़ा लीडर बन के उभरता है। आपको नहीं पता, इसलिए मेरे मुंह में मत डालिए। सर आपको लगता है अगर आप महराज मलिक के इस स्टेटमेंट को जो है सर, देखिए मैंने कहा कि ये मैं सरकार में हूँ, सरकार डिमांड नहीं करती है, सरकार फैसला करती है। आप करने जा रहे हैं? मैंने कहा ना, सरकार फैसला करती है, और जो फैसला करती है वो मीडिया को नहीं बताती। जब फैसला बाहर आता है तो मीडिया उसको देखती है, फिर मीडिया खबर चलाती है। आज मैं आपको ये कहूँ कि मैं बुला रहा हूँ, तो मैं क्यों बताऊं आपसे, क्यों बात सलाह मशवरा करके मीडिया बात सेशन बुलाऊं? हमने बुलाना होगा तो हम बुला लेंगे, जब भी जरूरत होगी बुला लेंगे, और जब भी हमें जरूरत होगी उस चीज पे बात रखने की, वो रख लेंगे। और ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, इसको मजबूत करने के लिए, जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा आगे रही है। चाहे वो मिलिटेंसी का दौर रहा, जो पाकिस्तान के साथ जंगों का दौर रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा आगे रही और कुर्बानियां हमारे लीडरों ने दी। इसलिए हम डेमोक्रेसी को कभी झुकने नहीं देंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कभी भी जिस आदमी को, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, जिस आदमी, कल आप में से कोई अगर लीडर बन जाता है, क्योंकि बड़े लोग जर्नलिज्म में से भी लीडर बने हैं, MLA बने हैं, MP बने, कल भगवान करे आप में से भी कोई बने, अगर लोग चुन के आप लोगों को भेजते हैं या हमें चुन के भेजा, इसका फैसला लोगों के पास ही रहना चाहिए। कि वो लोग अगली बार जब 4.25 साल बाद सरकार इलेक्शन होंगे, वो लोग फैसला करें कि सुरेंद्र चौधरी कैसा था, लोग फैसला करें कि मिराज मलिक कैसा था, लोग फैसला करें कि सुनील शर्मा साहब कैसा था। आज हम कैसे कहेंगे? और जो लोग पहले ही नेक टू नेक जीते हों, उनको कदम फूक फूक के चलना चाहिए, क्योंकि उनका पिछला आदमी बिल्कुल साथ है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए वो स्टेप उठाइए जिससे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चे को रोजगार मिले।